बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दाल माश की रेसिपी जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनके तैयार होगी और बहुत ही लजीज बनेगी। अक्सर औकात हम इस दाल को खाने के लिए ढाबा या फिर हाईवे वगैरह में जाते हैं, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, उसके बाद आप ढाबा वगैरह जाना भूल जाएंगे और हर दफ़ा इस दाल को घर में ही बना के इंजॉय करेंगे। आप इस दाल को गरम गरम नान के साथ सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये दाल बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए अब दाल को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिया था माश की दाल और इसको मैंने 3 घंटे पहले अच्छी तरह धो के और भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये नरम हो चुकी है और ये बहुत आसानी से टूट रही है। ये दाल जो है पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस दाल को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर मैं ये सारी की सारी दाल जो है वो डाल दूँगी। पानी मैंने गिरा दिया था और ये दाल मैंने डाल दी है पतीली के अंदर। अब इस दाल को हमने सिंपली उबाल लेना है। सिर्फ नमक और पानी इसमें जाएगा और इसके अलावा हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इसके अंदर हमने पानी इतना डालना है कि दाल उसमें अच्छे से भीग जाए। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम में मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक दाल हमारी अच्छी तरह गल नहीं जाती। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं दाल को मीडियम लो फ्लेम में पकते हुए और दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और इसमें हल्का हल्का सा पानी रह गया है। तो इतना पानी रहना चाहिए दाल के अंदर और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए अच्छी तरह से गलने के बावजूद दाल ने अपनी शक्ल को बरकरार रखा हुआ है, यानी कि दाल देखें बिल्कुल साबुत है और ये मैशी मैशी सी नहीं हुई और उसके बावजूद ये देखिए गली भी बहुत अच्छी तरह से है। तो बस दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ढाबा वगैरह में आप देखेंगे वो घी में ही बनाते हैं और घी में ही दालें जो हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अदरवाइज़ अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी देखिए हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। इसको हमने जलाना नहीं है, बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए दोनों चीज़ों का। तो ये देखिए कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 दरमियाने टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक बिल्कुल काट लिया। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद टमाटर को भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे घी के अंदर। टमाटर को अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भून लूँगी और ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी जूलियन कट में अदरक। तो ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था जिसको मैंने लंबाई में काट के इसमें डाल दिया और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्चें डालूँगी दरमियान से काट कर। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 4-5 इसके अंदर ऐड किए। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं टमाटर के साथ कुछ देर के लिए भून लूँगी। तो कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी साबुत सूखी मिर्च। ये मैंने 4 अदर इसमें ऐड किए। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और उसके बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगा 1 चाय का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है कलर के लिए, ये मैंने ½ टीस्पून इसमें ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी ये कढ़ाई मसाला। ये मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया था और कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर ली है ½ खाने का चम्मच। तो कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा मसल कर इसके अंदर ऐड किया ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से आए। और मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड नहीं किया, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं ½ टीस्पून। अब सारे मसालों को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा खंगाल भी ऐड करूँगी पानी का, ताकि मसाले हमारे जो हैं वो जले ना। तो अब लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भूनूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया था और इनका कच्चापन जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे। तो सारी की सारी दाल जो है मैंने डाल दी है कढ़ाई के अंदर और इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है मसाले के साथ। और कुछ देर के लिए हम दाल को भी भूनेंगे ताकि मसालों के सारे फ्लेवर जो हैं वो दाल के अंदर तक चले जाएँ। ये देखिए दाल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है मसाले के साथ। दाल को मैंने कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून भी लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर
और आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो दाल हमारी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। अब इसको आखिरी टच दे देते हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आप तीखा पसंद करते हैं। तो हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई अदरक। तो ये लीजिए, हमारी दाल माश जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैं बंद कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल माश बन के तैयार हुई है। आप इसको एक दफ़ा घर में ट्राई करेंगे ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप बाहर से इस दाल को खाना भूल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें। आपको और आपके घर वालों को ये दाल बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।